हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप जो है अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो भाई आपके उसी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए हम आपके लिए ले आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिससे आप खुद का सेल्फ टेस्ट ले पाओ कि आपकी एक्चुअल में जो अभी तक पढ़े हो वो सही पढ़े हो कि नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चंस बोर्ड में आने लायक है ना, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा बोर्ड में उठते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप तीनों सेट कर लेते हो तो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे। तीनों सेट ए, बी और सी तीनों बन रही ना, तो समझो कि आपका फाइनल एग्जाम में भी आपका कल बनने वाली है। ठीक है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। इसमें से जिस भी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपका नहीं हुआ ना, तो उसको तुरंत कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस भाई मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मतलब है। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत ध्यान से अंत तक देखना, चीज़ों को समझते चलना। एटलीस्ट उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर प्रिपेयर कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ जो नहीं हुआ, क्योंकि बाद में आपको पछताने वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100% ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया है, तो बस ध्यान से देखते चलिए। सेट सी जो है, सेट ए और बी की लिंक अगर आप उनको नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ सब देख पाओगे। या आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो फिर आपको पूरी चीज़ें अब लाइन से मिलते जाएगा। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है भाई, इस तरीके से कल के एग्जाम में आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया। तो आधुनिक आवर्त भाई आप सबको पता है कौन प्रतिपादित किया, मोस्टली नहीं, आपको टिक आउट करके आना है कल। ठीक है, नींबू के रस में होंगे, तो नींबू के रस में एच आयन जो है अधिक और ओ एच आयन कम होते हैं। ठीक है, लेमन जूस विल कंटेन तो मोर एच प्लस आयंस एंड लेस ओ एच माइनस आयन, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, अमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl अम्ल में सुरक्षित रहती, जिसका कारण क्या है। तो थर्ड की आंसर क्या हो जाएगी, म्यूकस। ठीक है, आपको म्यूकस टिक आउट करके आना है, म्यूकस आपको टिक करना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, समतल कोण को दो क्यू कोण से घुमाने पर परिवर्तित कोण कितने कोण घूम जाती है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, 2 क्यू घुमाओगे तो 4 क्यू घूम जाएगा। क्लियर। ठीक, तो भाई बढ़ते हैं अपन आगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आपको 100% करेक्ट करके ही आना है। ठीक है, मेथेनॉल में जब 5% जल मिलाया जाता है तो ऐसे इथेनॉल को क्या कहा जाता है। जब उसमें हम 5% जल मिला देते हैं तो याद रखना उसको परिशोधित स्प्रिट कहा जाता है। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से करके आना है। तो भाई अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो कर लीजिए, क्योंकि आपके पूरे एग्जाम तक आपको बेनिफिशियल वीडियोस जो है इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, वो भी बोथ मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। फिर रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स, देखो क्या बोला जा रहा है, जैविक व अजैविक घटकों का बना होता है। कौन भाई, जैविक और अजैविक घटकों से कौन बना होता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र लिख सकते हो। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो सीधा होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, स्ट्रेट लिख के आना है आपको। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो न्यूट्रॉन, तो यहां पर न्यूट्रॉन लिखेंगे आप लोग। फिर साइटोकाइनिन एक क्या है, पादप हार्मोन है। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे, पादप हार्मोन लिख के आओगे। फिर पांचवा क्या बोला जा रहा है, सल्फर को वायु में जलाने से कौन सी प्राप्त गैस की प्रकृति कैसा होती है। तो जो हम सल्फर को वायु में अगर जला देंगे तो वहां पर एसिडिक लिख करके आएंगे यहां पर। ठीक है, अम्लीय प्रकृति होती है। क्लियर, तो ये रहा आपके उसकी भी आंसर्स। फिर हम इसको सही जोड़ी को आंसर्स बता देते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर, अगर ब्लीचिंग पाउडर की मैं बात करूं तो वो क्या है, विरंजक है, आपको सबको पता है। नेफ्रिडिया की बात करें, नेफ्रिडिया जो है किस में चला जाएगा, वो केचुए में चला जाएगा। इंसुलिन, तो इंसुलिन की अगर बात करें तो वो ठीक कुछ देखो जैसे कि स्थानांतरण ये फ्लोएम में चला जाएगा। लोहा, लोहा जो है हेमेटाइट में जाएगा। ठीक, तो लोहे को हेमेटाइट में लिख सकते हो। फिर इंसुलिन ये जाएगा ई पर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको करके आना है। क्लियर, तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से भी कर सकते हो उसको कंप्लीटली। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको। सबसे पहला पूछा जा रहा है, राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, उसको लिखना है। फिर व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स आपको विशिष्ट उष्माधारिता क्या है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन, मतलब थोड़ा बहुत तो माइनर चेंजेस हो गए, क्योंकि 2 नंबर वाली क्वेश्चन का तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है आपको, है ना, तो वो कर सकते हो। फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज बायोस्फीयर मीन्स जीवमंडल किसे कहते हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पौधे में जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा परिवहन करने
वाले पदार्थों में अंतर बताना है भाई। यहाँ पर परिवहन है, परिवहन लिख गया जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। फिर आपको C2H5OH का IUPAC नाम बताना है इसको, ठीक है। IUPAC नाम, संरचना सूत्र, ये चीजें आपको बेसिक है उस चैप्टर नंबर 16 से आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो 2 से लेकर के 6 तक का आप एक बार और देख लो, ये 2 से 6वां क्वेश्चन तक का आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। ये प्रिपेयर हो रखे 100%, तब जाओ आप थर्ड मार्क्स के लिए। थर्ड मार्क्स जो है 7 से 10 के रहते हैं, तो थर्ड मार्क्स के लिए 30 मतलब 3 नंबर वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लिस्ट द 3 मेथड्स ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसमें की बात करो तो ये आपके कहां से रेफर किया गया, जो आदर्श उत्तर होती वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लाया गया है, क्योंकि मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चंस अलग है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हार्ड सेट है, सेट सी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। 8वां अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं, ये क्वेश्चंस आपको करके जाना है। फिर ये वाली भाई क्रांति कोड किसे कहते हैं, तो क्रांति कोड आप सिंपल साप्तान कोड, अपवर्तन कोड, ये सब चीज को करोगे तो वो चीजें आपको यहाँ पर भी बन जाएगा। फिर तापमान के पैमानों के निम्नतम और उच्चतम बिंदु के नाम लिखना, यहाँ पर तापमान के पैमाने के डायग्राम भी पूछा जा सकता है, और निम्नतम उच्चतम बिंदु जैसे कि सेल्सियस की निम्नतम उच्चतम बिंदु लिख दियो, है ना, फ़ारेनहाइट सॉरी फ़ारेनहाइट का लिख दो, केल्विन का लिख दो, इस तरीके से कर सकते हो। उसकी डायग्राम भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डायग्राम के साथ साथ इसको भी करते जाओगे, और डायग्राम तभी बना पाओगे जब उसकी उच्चतम न्यूनतम बिंदु याद रहेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में उच्चतम न्यूनतम बिंदु को रखा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो जैसे कि आपको बोला गया था चैप्टर नंबर 4 से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसा भाई, संयोजकता, परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत तीव्रता, इसमें बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने में क्या परिवर्तन होता है उस चीजों को लिखना है। बट इसमें सिंपल से ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है, कब बढ़ता है कब घटता है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सही हो गया तो अच्छी बात है, बढ़ता है या घटता है लिख के आओ, अगर पता नहीं है तब ना, अगर प्रिपरेशन कर लो अच्छे से कि कब बढ़ता है। फिर आपको इस तरीके से आपको बोला जा रहा है A तथा B 2 भी कर लिए, तो इसमें से क्वेश्चन चांसेस है कि आ जाए अच्छे से, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। क्लियर है, तो चीज़ों को समझना है और अच्छे से प्रिपेयर करते चलना। फिर फर्स्ट पूछा जा रहा है 12वां नंबर के क्वेश्चन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनते हैं उसको बताना है, या कैसे बनाते हैं सॉरी। वाई इज केप्ट इन द एयरटाइट कंटेनर्स, उसको एयरटाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है, वायुरोधी डिब्बों में क्यों रखा जाता है उसको आपको बताना। फिर जल की कठोरता, तो जल की कठोरता वाला कर लेना, कठोर जल मृदु जल को आप मार्जक के हिसाब से कैसे पहचानोगे, और कठोर जल की कठोरता के क्या कारण है, या कठोरता कितने प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी वाली की बात हो रही है ना, तो अस्थायी स्थायी क्या होते हैं, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। अगर ये 13वां क्वेश्चन देखो, अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकता के नियम बोल दिया गया है, क्योंकि नियम अगर कोई सभी नियम पूछे जा सकते हैं आपको, पूर्ण प्रभाविता का नियम, पृथक्करण नियम, है ना, इसलिए सभी नियम को आप पढ़ लो, बाद में मत बोलना कि भैया सर आप तो बताए नहीं थे, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो इसी तरीका से होता है रिलेटेड क्वेश्चन, गया जो टॉपिक लिख दिया गया है ना उसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है, ये इसको 4 मार्क्स से लिखना है, 4 पॉइंट आप लिखना पड़ेगा। फिर 14 नंबर की देखो क्या बोला जा रहा है, महावारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको लिखना है। फिर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा व प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक। फिर आगे बढ़ते भाई प्रश्न क्रमांक 15 जो कि 5 अंक वाला होता है। तो 5 अंक वाला देखो इजी क्वेश्चन डाल देगा, इसमें उत्क्रमणीयता का सिद्धांत को आपको समझाना है, ठीक है। फिर इसमें न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल तो किसी में भी नहीं डाला गया, बट अगर आ जाए इसलिए इस तरीके से न्यूमेरिकल से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। कि अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब के आकार, वस्तु का आकार इतना बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। फिर आपको जो संकेत चिन्ह वाला क्वेश्चन आप कर लेना भाई इस तरीका से। फिर इसके अथवा में इस तरीके से एक और न्यूमेरिकल रख दिया हूँ, ताकि अगर गलती से न्यूमेरिकल पूछे तो आपसे बन जाए। ये तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, तो इसको कर ही लेना, ठीक है। आप किस में जाओगे, पार्ट 6 में जाओगे, तो पार्ट 6 के अथवा में एक क्वेश्चन, सॉरी उदाहरण में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उदाहरण में मिल जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट प्रिपरेशन कर लो। अगर एग्जाम में आता है तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। वैसे चांसेस कम रहता है, बट अगर दे दी रेयर केस में, क्योंकि हम साल भर के लिए एक बार पढ़ रहे हैं भाई, है ना, एक ही हमारा वो 3 घंटे में फैसला होने वाला है कि हम साल भर क्या किए, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप जा करके जरूर कर लो। फिर अयस्क, खनिज, धातु, मल, सांद्रण, इन सब चीज़ को परिभाषा करके जाना है आपको। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तीनों का रासायनिक सूत्र, प्रयोगशाला विधि वगैरह हल्का हल्का पढ़ते चलो, और उसके सूत्र और किसको उपयोग को अच्छे से, इसका औद्योगिक उपयोग जो है तीनों का, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। फिर बाद में शिकायत नहीं आना चाहिए, ठीक।
क्योंकि एक पेपर में हम जो बोर्ड की पैटर्न में बना रहे हैं पेपर, तो एक पेपर में तो ऑल क्वेश्चन को तो नहीं रखा जा सकता। इन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। 18वां में देखो, रक्त कणिकाओं के नाम लिखकर प्रत्येक का कार्य लिखना है, पौधों के प्रकाश के प्रति संवेदी होते क्यों, उसको समझाना है। फिर इसके और में इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में, देखो इसमें डायग्राम्स नहीं मिला है आपको इस क्वेश्चंस में, इसमें, बट डायग्राम्स आपको चैप्टर नंबर 7 और 8 की डायग्राम्स आपको करके जाना है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। बस जो जो चीज़ें मैं बताऊँ उन चीज़ों को ध्यान रखना, तब जाके आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये तीनों सेट बन रही ना आपसे, तो आप निश्चिंत रहो, आपका एग्जाम भी कल अच्छा ही बनने वाला है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। भाई ऑल द बेस्ट, अपना पूरी ताकत लगा के, पूरा जोरों शोरों के साथ, जुनून के साथ पेपर दिला के आना है, ठीक।